सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जरों और राजपूतों में छिड़े विवाद को सुलझाने का मामला ग्वालियर हाई कोर्ट से लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक में विचाराधीन है। लेकिन न्यायालय के फैसले से पहले ही एक बार फिर गुर्जरों और राजपूत आमने सामने आ गए हैं। क्षत्रिय महासभा ने ऐलान करते हुए कहा है कि न्यायालय का फैसला जो भी हो, सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रहेंगे। वहीं गुर्जर समाज ने जवाब देते हुए कहा कि हमें संविधान और न्यायालय पर भरोसा है, फैसला हमारे हित में आएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में चिरवाई नाका स्थित चौराहे पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा कई साल बीतने के बाद भी अनावरण नहीं हो सका है। दरअसल सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने है। एक और राजपूत दावा कर रहे हैं कि सम्राट मिहिर भोज उनकी जाति के हैं, वहीं दूसरी ओर गुर्जर भी यही दावा कर रहे हैं। कई बार ग्वालियर में दोनों समाजों के बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में मामले को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश की ग्वालियर और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। लेकिन न्यायालय के फैसले से पहले ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ऐलान कर दिया है कि न्यायालय का फैसला कुछ भी हो, सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रहेंगे। और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए 9 जून महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर ग्वालियर में एक बड़ा सामाजिक सम्मेलन करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का कहना है कि क्षत्रिय बनाम गुर्जर की जगह राजपूत बनाम गुर्जर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय एक वर्ण है, न कि जाति। जबकि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर है, गुर्जर थे और गुर्जर रहेंगे, जिसके साक्ष्य हमने हाई कोर्ट में दिए हैं। हमें संविधान और न्यायालय पर भरोसा है, फैसला हमारे हित में आएगा। बहरहाल सम्राट मिहिर भोज किसके हैं, इसका मसला जल्द सुलझना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि गुर्जरों और राजपूतों में छिड़े इस विवाद में कई बार दोनों समाज सड़कों पर आमने सामने आ चुकी है। 9 जून को हिंदू सम्राट युग पुरुष महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती है, जिसका आयोजन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा ग्वालियर स्थित महाराणा प्रताप पार्क में बड़े व्यापक पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें ग्वालियर चंबल डिवीज़न के राजपूत, अन्य समाजों के लोग आमंत्रित किए गए हैं और जिसमें राष्ट्रवाद के ऊपर, राष्ट्रीयता के ऊपर, देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। परिचर्चा होगी, संगोष्ठी होगी। आप सब लोगों के माध्यम से मैं शहर के आमजन को, क्षत्रिय समाज के निवासरत लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इसे मनाए महाराणा प्रताप जयंती। और राजेंद्र जी, क्षत्रिय समाज लगातार एक आंदोलन करते रही, जो राजा वीर भोज है उसको लेकर, तो कोई एजेंडा तैयार किया जाएगा? उसका एजेंडा, चूँकि ये केस माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में चल रहा है और एक केस और उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में विचाराधीन है, और इसके बारे में एजेंडा तैयार करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पूरा पक्ष न्यायालय में रखा है और सम्राट मिहिर भोज, उनके परदारा नाग भट्ट 11वीं-12वीं सदी से सबको मालूम है, वो प्रत्यार राजवंश से थे, क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय महासभा यह पूरे देश को जानकारी है। जो लोग उन पर दावा कर रहे हैं वो दावा मिथ्या है और उसके लिए अभी फिलहाल ये समय कहने का नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उसका हम सब न्यायालय से जो निर्णय दिया जाएगा, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? क्या उसके अगेंस्ट कहीं जाएगा नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव जाने का प्रश्न ही नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, हमें आरक्षण मिल नहीं रहा। महाराणा प्रताप की कई पीढ़ियां, 1000 वर्ष तक ऐसा एक ही शासक है हिंदुस्तान में, सिसोदिया राजवंश, तमाम राजे रजवाड़े हुए, एक ही ऐसा राजवंश है हिंदुस्तान में जिसने 1000 वर्ष, बप्पा रावल इसके संस्थापक हैं, उनने 1000 वर्ष तक मुगल आक्रांताओं से युद्ध किया है। और उसके बाद अगर कोर्ट को जो समझ में नहीं आता है, या समाज को नहीं आता है, या सरकार को नहीं आता है, तो क्षत्रिय समाज इसको किसी स्वीकार नहीं करेगा। तो क्षत्रिय थे,
छत्री रहेंगे और कोर्ट क्या पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा छत्री से। एक दूसरा सवाल हो रहा है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन यूपी में जिस तरह से क्षत्रिय समाज एकजुट होकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया ईवीएम में, क्या कहना चाहिए? इसका हमने पूरे देश में विरोध किया है और वो छत्री महासभा ने राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में इसलिए विरोध किया है कि राम मंदिर बनाया। राम मंदिर में दुनिया को मालूम है कि भगवान राम क्षत्रियों में पैदा हुए थे, रामायण गीता सब में लिखा हुआ है। उसके बाद उस ट्रस्ट में सारी जातियां हैं हिंदुओं की, क्षत्रियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्षत्रियों की इतनी अनदेखी की गई है तो मजबूरी में क्षत्रियों को विरोध करना पड़े। 19 सांसद थे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय 2019 में, 12 को टिकट दिए, काट दिए। तो स्वाभाविक है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो रिजल्ट पे कुछ असर पड़ा इसका? अब ये तो आपको मालूम होगा, हमें बताने की जरूरत क्या है, ये तो पूरा देश देख रहा है। देश भर में क्या भूमिका रही क्षत्रिय समाज? देखो क्षत्रिय समाज का क्या है कि उत्तर भारत में मराठा लोगों की हमारी अच्छी स्थिति है। महाराष्ट्र में 19 मराठा जीते हैं 48 में से, क्षत्रिय 28 जीते हैं। तमाम टिकट काटने के बाद भी, तमाम क्रैश करने के बाद भी क्षत्रियों की संख्या, क्षत्रिय भाई छाता का काम करता है, सारे समाजों की मदद करता है, आदिकाल से करता आया है। तो क्षत्रियों को अगर कोई दल या कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो पहुंचा नहीं सकता है। देखो भाई, गुर्जर समाज, सम्राट गुर्जर समाज के मेहर भोज, गुर्जर समाज के हमारे पृथ्वीराज चौहान, और वैसे सबके हैं, सम्राट जो है सबके हैं, पर जन्म गुर्जर समाज में लिया है। अगर कोई नहीं मानता है तो वो उसका मैटर है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, मर्यादा को जानते हैं। वो हम एक ही बात कहेंगे कि मेरे भाइयों, ये जातियों में ना बांटो, ये देश के लिए खतरा है। जो लोग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई है। क्षत्रिय समाज जब कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेगा तो क्या कहना है? ये पहली बात आपका कहना गलत है कि छत्री तो हम भी है, गुज्जर भी है, छत्री भी तो यादव भी है, छत्री भी तो रावत भी है, छत्री तो सभी छत्री है। विवाद राजा मीर भोज का चल रहा है। मेहर भोज गुज्जर थे, गुज्जर घर में जन्म लिया है। और जिस समाज की आप राजपूत की बात करते हो वो 13वीं शताब्दी से तो पहले थे ही नहीं। ये इतिहास देख लो, और हमारा इतिहास गुज्जरों को देख लो 7वीं 8वीं शताब्दी से, तो फिर ये कहाँ से आए गए? और मैं कहूँगा गुर्जर छत्री लिखेगा, यादव छत्री लिखेगा। क्या लगता है, न्यायालय पे भरोसा है आपको? हाँ, हमें भी न्यायालय पे भरोसा है, हम पे साक्ष्य पे भरोसा है। गुज्जरों के पास साक्ष्य है।